नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू डिग्निटी। लेट्स टॉक टेक। तो टॉर्क कन्वर्टर के बारे में बात होने वाली है आज। टॉर्क कन्वर्टर कुछ इस तरह का एक गोला होता है, एक इतनी सी के अंदर ही आपका सारा मैकेनिज्म आ जाता है। काम क्या करता है? सबसे पहला सवाल, आपकी बम्पी राइड को स्मूथ राइड बनाना? नहीं, लेकिन हाँ कुछ हद तक है, लेकिन इतना नहीं है। इसका मेन जो काम है वो है आपकी इंजन की पावर को आपके ट्रांसमिशन में भेजना, कुछ इस तरह के एक झमेले से। इस तरह का एक मैकेनिज्म होता है, टरबाइन है, पंप है। अब कंफ्यूज मत हो जाना कि भाई साहब ये क्या झमेला है, टरबाइन पंप तो एज अपने एरोप्लेन वाले इंजन्स में यूज़ होते हैं, यहाँ पे कैसे हो गए? तो ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। टरबाइन पंप का यूज़ करके, उसके मैकेनिज्म को यूज़ करके ये आपकी इंजन की पावर को आपके ट्रांसमिशन की पावर में, मतलब ट्रांसमिशन के अंदर भेजता है। किस तरीके से बात करेंगे, तो चलते हैं आगे। अब आप बोलोगे भाई कि ये काम तो अपना क्लच का होता है। क्लच ही अपना काम करता है, फ्लाई व्हील की मदद से, क्लच प्लेट की मदद से, फ्रिक्शन प्लेट की मदद से कुछ इस तरीके से काम करता है, मानता हूँ। समझो बात को। देखो, अपने जो क्लच का ये सब का जो काम क्या होता है, मेनली अपनी गाड़ी के इंजन को और अपने गाड़ी के टायर को, बेसिकली दोनों के अंदर क्या डिफरेंस होता है कि आपकी गाड़ी का टायर कभी रुकता है, कभी धीरे होता है, कभी तेज़ चलता है, कभी आपको गाड़ी रोकनी पड़ती है। तो क्या उसके बेसिस पे आप बार बार इंजन को बंद चालू करोगे? नहीं ना। अब मान लो आपको गाड़ी चला रहे हो, गाड़ी रोकोगे, इंजन थोड़ी बंद करोगे बार बार? नहीं ना। उसी के लिए आपकी गाड़ी के अंदर क्लच बनाया गया, जो कि काम क्या करता है बेसिकली, जब भी आप पेडल दबाते हो, ये इंसान का आप फुट देख पा रहे हो, जब भी आप पेडल छोड़ते हो वो इंगेज हो जाते हैं, और जब भी आप पेडल दबाते हो वो डिसंगेज हो जाते हैं। कुछ इस तरीके से एक मैकेनिज्म लगाया गया कि भाई पेडल दबाते ही इंजन की जो पावर है वो टायर में जाना बंद हो जाए, और पेडल छोड़ते ही वापस से इंजन की पावर टायर में जाना चालू हो जाए। ये काम होता है क्लच का। लेकिन अब अपन सोचो कि भाई बार बार पेडल दबाना, बार बार पेडल छोड़ना क्यों करे? कोई ऐसा मैकेनिज्म बना दे कि अपन तेल की मदद से, एज अ फ्लूइड की मदद से कंटिन्यूसली पावर भेजते रहें। जब मन करा कट कर देंगे, जब मन करा तेज कर देंगे, जब मन करा कम कर देंगे, क्लच यूज़ ही ना करें। तो उसके लिए बनाया गया टॉर्क कन्वर्टर। कुछ इस तरह का इसका मैकेनिज्म रहता है। तो बेसिकली अपने क्लच में क्या होता है, जब आप पेडल दबाते हो, तो एक वीडियो देखिए आप, जब अब भी आप पेडल दबाते हो तो ये जो फ्रिक्शन प्लेट है ये फ्लाई व्हील से जुड़ी हुई है, और ये दोनों के बीच में प्रेशर कम कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि प्रेशर प्लेट जो है फ्लाई व्हील की चिपक नहीं पाती और आपकी गाड़ी आगे नहीं बढ़ती। अब जैसे ही आप पेडल छोड़ते हो तो ये आपस में चिपक जाते हैं और अब गाड़ी चलना स्टार्ट हो जाती है। लेकिन कुछ इस तरीके से काम नहीं होता। जो अपना ये इसे कहते हैं टॉर्क कन्वर्टर, ये कुछ इस तरीके से काम करता है। एक फ़ैन मैकेनिज्म के ऊपर, फ़ैन प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है, जिसके अंदर फ्लूइड की मदद से आपकी इंजन की पावर को आपके ट्रांसमिशन के अंदर शिफ्ट करा जाता है। सिंपल में बात करूँगा, रॉकेट साइंस नहीं लगाऊंगा। कैसे काम करता है सब कुछ बताते हैं। सबसे पहले से जानते हैं इसके पार्ट्स के बारे में। इसके अंदर होता है, एक होता है टरबाइन, एक होता है पंप, बीच में होता है स्टेटर, या फिर इसे बोल दो एज अ एक पावर को, एक फ्लूइड को दिशा देने वाला। तो इसके बारे में बाद में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इसके पार्ट्स के प्रिंसिपल के ऊपर, कि आखिर ये इतना सा मैकेनिज्म कैसे आपकी गाड़ी को इतनी पावर दे पाता है। एक फैक्ट के लिए बता दूं कि ये नॉर्मल से लेकर के बड़ी बड़ी सुपर कार्स तक सब में यूज़ होता है कॉमनली। तो कुछ ना कुछ तो खास होगा जो बड़ी कंपनियां इसे यूज़ करती होगी। कुछ इस तरह का इसके मैकेनिज्म प्रिंसिपल यूज़ करा जाता है। एक एग्जांपल लो, एक पंखा है, आपने पंखे को पावर दे रखी है एक पंखे के अंदर, और एक पंखा जस्ट उसके अपोजिट, दोनों के फैन आमने सामने हैं। एक को पावर नहीं दी, एक को पावर दे दी। अब ये जो पावर वाला है ये रोटेट कर रहा है, ये जो है इसके पावर नहीं है, ये रुका हुआ है। अब क्या होगा, इसकी हवा जो ये फ़ैन फेंक रहा है वो इस फ़ैन के पंखे से टकराएगी, कहीं ना कहीं किसी भी हद पे जाकर इन दोनों फ़ैनों का इस फ़ैन के ऊपर एक असर पड़ेगा और ये फ़ैन घूमना चालू हो जाएगा। मीन्स इस फ़ैन की रफ्तार से ये फ़ैन घूमना चालू हो गया, जबकि उसको पावर नहीं मिल रही। कुछ इसी तरह का मैकेनिज्म अपने टरबाइन के अंदर यूज़ करा गया, जिसके अंदर ये, जिसे अपन एज अ एक पंप कहते हैं, पंप के अंदर एक ऐसे मान लीजिए टरबाइन ही मानो, एक टरबाइन स्ट्रक्चर होता है, जो कि काम क्या करता है, फ्लूइड को बाहर की तरफ फेंकना। मैं बाद में बताऊंगा किस तरीके से। अब ये क्या करता है, जैसे मान लो एक पंखा हवा फेंक रहा है, तो ये टरबाइन एज अ पंप के रूप में क्या करेगा, फ्लूइड को फेंकेगा। किसकी तरफ? इस टरबाइन की तरफ। इसे टरबाइन कहते हैं, इसे पंप कहते हैं। आप दोनों को टरबाइन भी बोल सकते हो, लेकिन पंप कहेंगे तो ज़्यादा बढ़िया लगेगा, क्योंकि पंप इसका एक टेक्निकल नाम ही है जो फ्लूइड को फेंकने का काम कर रहा है। किस सब? अंदर से बाहर की तरफ ऐसे फेंकने का काम कर रहा है। कैसे? मैं एक बार आपको वीडियो चला के बता देता हूँ, ठीक है? आपको वीडियो चला के दिखाऊंगा तो शायद आपको थोड़ा समझ में आ जाए। ये देखिए, कुछ इस तरीके से फ्लूइड बाहर फेंकने की काम कर रहा है ये, और ये जुड़ा हुआ है इंजन से। अब इंजन से पावर तो कांस्टेंट आ रही है,
तो यानी कि अब ये काम क्या कर रहा है, उस चलते हुए पंखे का काम कर रहा है ये। अब ये है वो रुका हुआ पंखा जो किससे जुड़ा हुआ है, ट्रांसमिशन से। अब ये जो फ्लूइड फेंकेगा वो किसी दिशा में फेंकेगा क्योंकि ये टरबाइन घूम रहा है। अभी घूमता हुआ टरबाइन एक घुमावदार रूप में एक फ्लूइड को फेंकेगा। फ्लूइड को फेंकेगा तो वो फ्लूइड इसकी किनारों से आके टकराएगा। आप सोच रहे होंगे इतना गैप है तो कैसे टकराएगा। बेसिकली ये दोनों आपस में जुड़े होते हैं, तो इसकी किनार से जैसे ही फ्लूइड फेंकता है वो इसकी किनार से भिड़ता है और यहाँ पे होता है टरबाइन के ब्लेड। अब ये भी एक टरबाइन है जो घूम सकता है, जो कि जुड़ा हुआ है अपनी ट्रांसमिशन की शाफ्ट से। अब इस पर फ्लूइड भिड़ेगा तो इसको फोर्स करेगा घूमने के लिए। अब इंजन इतनी रफ्तार में चल रहा है तो ये घुमावदार वे में बहुत रफ्तार से फ्लूइड फेंकेगा। एक और बार वीडियो चलाता हूँ मैं, आराम से देखो, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये क्या करेगा, फ्लूइड फेंकेगा। अब फ्लूइड जैसे ही फेंकेगा इसके टरबाइन घूमेंगे। अब इसका काम क्या है, जैसे ही घूमे अब ट्रांसमिशन को तो पावर मिल गई, अब फ्लूइड को कहीं ना कहीं तो जाना होगा। अब वो क्या करेगा फ्लूइड, ये काम क्या कर रहा है टरबाइन का। टरबाइन अब यहाँ पे लग रहा है सेंट्रीफ्यूगल, अंदर से बाहर की तरफ फेंक रहा है ये ऑयल, तो बाहर की तरफ फेंक रहा है और ये कैच कर रहा है। अब ये क्या करेगा, बाहर से अंदर की तरफ फेंकेगा ऑयल। ये देखो, ये बाहर से अंदर की तरफ ऑयल फेंकेगा, ये बाहर से अंदर की तरफ ऑयल फेंकेगा इसकी तरफ। ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, पहले मैं बता दूं, ये आपस में जुड़े हुए हैं। ये दोनों ब्लेड्स होती हैं, एक तो मैंने आपको बताया ये पंप की ब्लेड, ये पंप की ब्लेड, और ये होती है टरबाइन की ब्लेड। दोनों का स्ट्रक्चर आपको सेम ही दिख रहा होगा, लेकिन रोटेशन अपोजिट होने के कारण, क्योंकि एक पंखा इधर लगा हुआ है एक पंखा इधर लगा हुआ है, दोनों के स्ट्रक्चर सेम है लेकिन मुंह अपोजिट हो गए, तो वो काम अब उल्टा कर रहे हैं। इसका मुंह इस तरीके से है, ये फ्लूइड को बाहर फेंक रहा है, लेकिन अब सेम रोटेशन हो रही है लेकिन अपन ने दिशा ही चेंज कर दी, तो अब क्या होगा, वो फ्लूइड को अंदर की तरफ खींचेगा। अपन ने उसकी रोटेशन को ही चेंज कर दिया, सेम डिज़ाइन है पर रोटेशन ही चेंज कर दी, अपोजिट मूव करने के लिए अपोजिट मूव कर दिया, इसका ऐसे कर दिया इसका ऐसे कर दिया, तो अब डायरेक्शन तो सेम है लेकिन दोनों अपोजिट डायरेक्शन में घूम रहे हैं। ये कॉमन सेंस है। मान लो कि ये ऐसे घूम रहा है, ये भी ऐसे घुमा देंगे, लेकिन अगर ऐसे डायरेक्शन कर दी तो ऐसे घूमेगा। ये तो ऐसे घूम रहा है, ये ऐसे घूमेगा, लेकिन डायरेक्शन सेम होती है, डायरेक्शन सेम घूम रही है। फेस अपोजिट होने के कारण वर्किंग बदल गई। कुछ इस तरह का ही है। ये फ्लूइड को बाहर फेंकेगा, इसके किनारों पे भिड़ेगा, इसको घुमाएगा और ये घूमते हुए कहीं ना कहीं रफ्तार पकड़ के वापस से फ्लूइड को इसके अंदर फेंकने की कोशिश करेगा। कुछ इस तरह की साइकिल चलती है। अब मैं इसकी एक पैकिंग लूप बता देता हूँ। ये अपना इंजन, यहाँ से पावर आई, पावर ने इस टरबाइन को घुमाया। ये टरबाइन इन दोनों आपस में कनेक्टेड नहीं है, ये दोनों आपस में कनेक्टेड नहीं है किसी तरीके से भी। किस तरीके से है, फ्लूइड की मदद से। अब ये घूमा, इसने फ्लूइड को किनारों से यहाँ इसकी किनार पे भिड़ाया, बाहर फेंका, इसके किनार पे भिड़े, इसको घुमाया। अब ये घूमा तो इसका फंक्शन क्या है, फ्लूइड को अंदर की तरफ खींच के फेंकना। इसने फ्लूइड को अंदर खींचा, फेंका, अब इसने वापस से कैच करके उसको फ्लूइड को बाहर फेंका। कुछ इस तरह की साइकिल चली और पावर यहाँ से ट्रांसमिट हो गई। लेकिन अब यहाँ पे एक गलती है, उस गलती को मैं दोहराना चाहूँगा। गलती को दोहराना क्या, बताना चाहूँगा। अब इसने क्या करा, एक एंगल पे फ्लूइड को फेंका, इसने कैच करा, इसके विंग से टकराया, एक एंगल पे घुमा के ऐसे फेंक रहा है वो। ये टरबाइन घूम रहा है, ना कि सीधा सीधा पंप की तरफ फेंक रहा है। ये घूम रहा है तब जाके वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लेके फेंक रहा है, तो एक एंगल पे जा रही होगी फ्लूइड, इससे एंगल पे टकराई, चलो इसको पावर मिल गई। लेकिन अब ये क्या कर रहा है, ये बिल्कुल डायरेक्ट सीधी फेंक रहा है, ये फ्लूइड को अंदर खींच के सीधा फेंक रहा है। अब वो टरबाइन से टकराएगी, एक एंगल पे ब्लेड है, उस पर फ्लूइड अब सीधा टकराएगा, तो उसको ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी उस टरबाइन को घुमाने के लिए दोबारा। तो इस तरीके से क्या है कि पंप को ज़्यादा ताकत नहीं मिल पाएगी वापस से फ्लूइड को खींच के उसी रफ्तार से बाहर फेंकने के लिए। अब फ्लूइड आया सीधा, एक तो आता एंगल पे, तो टरबाइन उसी एंगल पे घूम रहा है, उसी एंगल पे उसकी ब्लेड्स घूम रही है। तो मान लो कि इस एंगल पे उसकी ब्लेड है, इस एंगल पे, अब ये ऐसे घूम रही है, ऐसे घूम रही है। अब मान लो फ्लूइड उससे आके ऐसे, टरबाइन की ब्लेड ऐसे घूम रही है, अब फ्लूइड आके उससे ऐसे टकराए। एक तो होता है कि ऐसे टकराए, एक होता है ऐसे टकराए, तो वो पीछे की तरफ फोर्स जाएगी उसकी, ना कि ऐसे एंगल पे। लेकिन फ्लूइड आकर अगर एंगल पे टकराए तो उसकी एंगल फोर्स बढ़ेगी, जिससे क्या होगा, फ्यूल पंप की ताकत भी बढ़ेगी। तो उसी ताकत को बढ़ाने के लिए यहाँ पे लगाया गया ये मैकेनिज्म, जिसका नाम होता है स्टेटर। मैंने बीच में पार्ट बताया था ना, स्टेटर, वो स्टेटर लगाया गया। अब स्टेटर में क्या होती है, एंगल ब्लेड्स होती हैं, और इसके बीच में लगा होता है वन वे क्लच। वन वे क्लच का मतलब मत समझना, वन वे बेरिंग मान लो कि अपने साइकिल के पीछे वाली जो बेरिंग आती थी, कुछ तरह की बेरिंग लगाई जाती है कि जो एक ही तरफ घूमती है दूसरी तरफ लॉक हो जाती है। उसकी बेरिंग एक ही तरफ घूमेगी, दूसरी तरफ नहीं घूम पाएगी, लॉक हो जाएगी। अब ये जुड़ा होता है इंटरनल ग्रूव से शाफ्ट के अंदर। अब शाफ्ट तो स्टेशनरी है, ये जुड़ा होता है टरबाइन वाली शाफ्ट के अंदर जो स्टेशनरी होती है, वो एक तरफ ही घूमती है ओनली, ठीक है।
इसको इस तरीके से एंगल पे सेट करा जाता है कि इससे फ्लूइड जब सीधा टकराए तो वो एंगल पे मुड़ जाए। अब ये इस तरफ नहीं घूम सकती, तो एंगल पे टकराएगा। अब मैं एक और बार रोटेशन बताता हूँ। ये ओनली उस तरफ घूम सकता है, इस तरफ नहीं घूम सकता। फ्लूइड आएगा, सीधा इससे टकराएगा और इसको इधर घुमाने की कोशिश करेगा, लेकिन इसके एंगल के ब्लेड हैं, इधर नहीं घूम सकते, तो फ्लूइड को उधर फेंक देंगे एक एंगल पे। अब पंप को क्या चाहिए था? एक एंगल फ्लूइड। पंप को एंगल फ्लूइड मिला, उसने झट खींचा, पंप की रफ्तार बढ़ गई, फ्लूइड का फ्लो बढ़ गया। कुछ इस तरीके से इसका यूज़ करा जाता है। फ्लूइड आया सीधा, अब टरबाइन ने तो बिल्कुल सीधा फेंक दिया, लेकिन इस पंप को क्या चाहिए? एक एंगल पे चाहिए फ्लूइड। तो इसने क्या करा? अब ये इधर घूम नहीं सकता, सीधा आके टकराई, इसको इधर घुमाना था, घूम नहीं पा रहा, तो क्या होगा? फ्लूइड ही अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेगा। फ्लूइड अपनी डायरेक्शन चेंज करा, इससे टकरा के, मान लो कि एक एंगल है, यहाँ पे फ्लूइड आया, अब इसको चेंज करने की बजाय वो चेंज हो नहीं सकता क्योंकि लॉक है, तो फ्लूइड टकरा कर सीधा ऊपर चल गया। इस तरीके का मैकेनिज्म यूज़ करा गया, जिससे क्या हो गया? पंप की एफिशिएंसी बढ़ गई। नॉर्मल कंडीशन में अगर इसको चलाया जाता तो नहीं हो पाता बिना स्टेटर के, क्योंकि उतनी पावर ही नहीं मिल पाती कि ये नॉर्मल कंडीशन में भी चल पाए, इसलिए इसे टॉर्क कन्वर्टर कहा गया। अब कईयों में क्या होता है कि ये ब्लेड्स जो होती है ये मूवेबल होती है, कंप्यूटराइज्ड सेंसर की मदद से इन ब्लेड्स को कई बार बहुत सीधा कर दिया जाता है, कई बार बहुत सीधा कर दिया जाता है, ऐसे टेढ़ा कर दिया जाता है। क्यों? टॉर्क को चेंज करने के लिए। अब फ्लूइड जितना एंगल पे जाएगा उतनी ज़्यादा पावर मिलेगी, जितना कम एंगल पे जाएगा उतनी ज़्यादा टॉर्क मिलेगी। कुछ तरह का ये होता है यूज़ मैकेनिज्म। अब आप समझ में आ गया। लेकिन अगर मैं क्या कहूँ कि ये जो मैंने आपको भी मैकेनिज्म बताया ये गलत है, असली मैकेनिज्म ये है। पावर यहाँ से आती है और यहाँ से चल जाती है, इतना आसान नहीं है। पंप इधर नहीं, इधर होता है, किसकी तरफ? ट्रांसमिशन की तरफ। और टरबाइन जो ट्रांसमिशन को घुमा रहा है वो होता है इंजन की तरफ। कंफ्यूज हो गए ना? बताता हूँ कैसे। अब मैंने बताया आपको ये वाला स्ट्रक्चर कि पंप होता है इंजन की तरफ, टरबाइन होता है ट्रांसमिशन की तरफ, लेकिन असली में जो स्ट्रक्चर होता है वो ये होता है। अब क्या होता है कि पंप को लगा दिया गया इधर और टरबाइन को लगा दिया इधर। अब आप बोलोगे भाई ये क्या उल्टा स्ट्रक्चर कर दिया? सीधा सीधा सिंपल था, यहाँ से पावर आई यहाँ पे चली गई। दिक्कत ये है कि अब ये दोनों आपस में इंटरनली कनेक्टेड नहीं है, तो इनका जो एंगल है, सेंट्रल एंगल, जो सेंट्रल लाइन है, ये बिल्कुल सेंटर में होनी चाहिए। यानी कि ये जो शाफ्ट है ये इससे कनेक्टेड नहीं है, ना इससे हम बेरिंग की मदद से कनेक्ट कर सकते, क्योंकि स्टेटर्स वगैरह और टरबाइंस के ब्लेड्स वगैरह बीच में आ चुके हैं, तो इसको डायरेक्टली कनेक्ट करने का कोई सोल्यूशन नहीं है। तो हमने क्या करा? अब यहाँ पे डायरेक्ट कनेक्ट नहीं होगा, एंगल चेंज हो गया तो टूटने का डर, फ्लूइड के फ्लो का डायरेक्शन चेंज होने का डर, ये दोनों का एंगल नहीं बिगड़ना चाहिए। अब सेम शाफ्ट पे नहीं होंगे तो कहीं ना कहीं किसी ढचके में जाकर ये दोनों हल्का फुल्का एंगल बदलेंगे, तो वहीं आ गई दिक्कत। तो अब इन्होंने क्या करा? इन्होंने इसको टरबाइन को इधर लगाया, कुछ नहीं करा, बस टरबाइन को ऐसे घुमा दो, उसकी जो शाफ्ट जुड़ी हुई है इससे उसको लंबी कर दो, बीच में गैप ला दो कुछ इस तरीके से। इस टरबाइन को आप भूल जाओ एक सेकंड के लिए। ये जो पंप है ना, इसको आप थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। क्या करो? इसको मैंने ऐसे घुमा दिया और हल्का सा लंबा कर दिया, इस तरह का स्ट्रक्चर बन गया। इसको भूल जाओ आप थोड़ी देर के लिए। यहाँ पे बस एक शाफ्ट है लंबी सी, जो इससे कनेक्टेड है, डायरेक्टली लंबी सी कनेक्ट है यहाँ पे, ठीक है? ये मानो आप, ये डायरेक्टली यहाँ से कनेक्टेड है, लाल वाली शाफ्ट अंदर तक जा रही है। ये टरबाइन सिर्फ इसके ऊपर फ्री घूम रहा है, ये जो पंप है ना अपना, इसके ऊपर फ्री घूम रहा है। हमने एडिशनली ऐड कर लिया डायरेक्शन चेंज करके, शाफ्ट आ रही है सीधी। अब क्या होगा? इस शाफ्ट को अपन फ्लाई व्हील से एज अ बेरिंग के थ्रू जोड़ देंगे। पूरी हो गई एक शाफ्ट पे, हो गया ना? यहाँ पे क्रैंक शाफ्ट के शाफ्ट पे हमने ये जो पूरी शाफ्ट आ रही है इसको बेरिंग के थ्रू जोड़ दिया। अब फ्लाई व्हील इस शाफ्ट को नहीं घुमा सकता क्योंकि बेरिंग से जुड़ा हुआ है। शाफ्ट भी एक हो गई, बेरिंग से भी घूम गया और फ्री भी रह गया। अब ये जो पंप है ना, ये इसके ऊपर घूम रहा है फ्री। अब आप बोलोगे भाई कि अब फ्लाई व्हील की पावर इस पंप के अंदर कैसे जाएगी? ये तो इसके ऊपर फ्री घूम रहा है, तो फ्री इसको कैसे घुमाएगा? इसके अंदर जो फ्लूइड है वो कैसे काम करेगा? करेगा काम, बहुत अच्छे से करेगा। हम क्या करेंगे? यहाँ से एक कप लेंगे, एक ऐसे कवर लेंगे जो इस यहाँ से इस पॉइंट को जोड़ सके। एक कवर किस तरीके से? इस तरीके से। यहाँ से एक कवर जुड़ा हुआ है जो सीधा इस कवर को जोड़ रहा है। अंदर का मैकेनिज्म कुछ नहीं छेड़ा, अंदर का मैकेनिज्म वैसा ही है। हमने क्या करा? एक कवर लिया, पूरे का कवर, यहाँ से इसे जोड़ दिया, इन दोनों को जोड़ दिया, बस इतना सा काम कर दिया। अब क्या होगा? कवर दोनों जुड़े हुए हैं तो ये पावर इसके अंदर चल जाएगी और बस मैकेनिज्म स्टार्ट। सिंपल, ये मैकेनिज्म स्टार्ट हो गया। ये घूम रहा है अंदर का, ये जो पंप, ये जो अपना अंदर का है ना, ये नहीं घूम रहा, ओनली ये दोनों घूम रहे हैं।
ऐसे हो गई पावर ट्रांसफर। अब पिछला वाला मैकेनिज्म यूज़ हो गया कि भाई अपना इंजन के ये है अपना क्या टरबाइन, टरबाइन इस साइड आ गया, स्टेटर बीच में है ही, और अपना पंप इधर आ गया। अब पंप क्या कर रहा है, एक घुमावदार वे में इसे यहाँ पे फेंक रहा है, और ये टरबाइन इसे फेंक रहा है स्टेटर में से एक एंगल देकर वापस से पंप में। सिंपल मैकेनिज्म कुछ तरह का सा इसके अंदर होता है। हाँ, क्या है कि कई बार क्योंकि अब यहाँ पे फ्लूइड यूज़ हो रहा है, क्लच यूज़ हो रहा नहीं है, क्लच में भी क्या होता है कि पावर लॉस होता है फ्रिक्शन की वजह से। अब यहाँ पे भी पावर लॉस होता है फ्लूइड के हीट की वजह से और फ्लूइड के फ्लो की वजह से पावर लॉस होता है कि जितनी फ्लाईव्हील से पावर आ रही है उतनी उस टरबाइन के अंदर पावर नहीं जा पाती। तो क्या होता है कि अपन ने जो मैंने आपको कवर बताया था ना अभी, जो यहाँ पे इसको कनेक्ट कर रहा है, इसके अपन क्या करते हैं यहाँ पर एक लॉकअप क्लच अंदर इंस्टॉल कर देते हैं कुछ इस तरीके से। यहाँ पर इस जो कवर है ना जो इसको यहाँ से जोड़ेगा, इसके अंदर ऐसे ग्रूव्स बना के एक क्लच जोड़ देते हैं जो कि टरबाइन से कनेक्ट हो जाता है। कैसे, जब भी गाड़ी स्पीड में जाएगी, जैसे शुरुआत के अंदर तो टॉर्क चाहिए होता है तो उतनी ज़्यादा पावर की डिमांड होती नहीं है, लेकिन जब पावर की डिमांड होती है तब ये लॉकअप क्लच, इसे लॉकअप क्लच बोलते हैं, जो अंदर की साइड बैठा हुआ होता है वो सीधा टरबाइन से कनेक्ट हो जाता है। तो वो क्या करता है कि मैंने जो अभी आपको शाफ्ट बताई ये वाली, इसको डायरेक्टली फ्लाईव्हील से कनेक्ट कर देता है। तो अब क्या होता है कि इसकी ज़रूरत पड़ती नहीं है, फिर डायरेक्टली इंजन किसको दे रहा होता है पावर, टरबाइन को, और सीधा ट्रांसमिशन में एक इक्वल रेशियो में पावर जा रही होती है। ये होता है काम लॉकअप क्लच का। तो आई होप आपको समझ में आया होगा जो मैंने समझाया। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब द वीडियो।